दोस्तों, आज हम पूरी बॉडी की आर्टेरियल सप्लाई डिस्कस करेंगे। पूरी बॉडी की आर्टेरियल सप्लाई एक एनाटॉमी का पार्ट है, लेकिन ये नीट पीजी में इसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। इनडायरेक्टली ये सर्जरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इस पूरी आर्टेरियल सप्लाई को समझने के बाद आपका लगभग 30% एनाटॉमी कवर हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा एनाटॉमी आपको आसान लगेगा। हर जगह थायराइड पढ़ रहे हैं, लीवर पढ़ रहे हैं, और जब उसकी आर्टेरियल सप्लाई क्लियर होगी तो वहाँ सर्जरी समझने में आसान होगा। प्लस नीट पीजी में करीब 40% क्वेश्चन आर्टरी की ब्रांच डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ जाते हैं। तो ये टॉपिक ओवरऑल बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई जगह पे कई डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत हेल्पफुल होगा। तो एक हम पहले जनरल देते हैं, कैसे समझना है, कैसे पूरी बॉडी की आर्टेरियल सप्लाई। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमारे पास होता क्या है, हार्ट। हमारे पास क्या है, हार्ट एक्चुअली ऐसा होता नहीं, लेकिन हम बचपन से ऐसे पढ़ते आए तो हमने ऐसे बना दिया। हार्ट है, अब ये समझ में नहीं आता तीर किस लिए है। हो सकता है तीर चीरती हुई बहुत लोगों को दिल टूटता है, उसके कारण हो सकता है। तो हार्ट से सबसे पहले निकलता क्या है, एसेंडिंग एओर्टा। होता क्या है, जो हमारा हार्ट है लेफ्ट साइड में हार्ट है, तो जो सबसे पहले निकलता है वो ऊपर जाता है। पहले एओर्टा जो निकलता है वो ऊपर जाता है। जब ऊपर जाता है तो उसको एसेंडिंग एओर्टा, और जब वो घूम के आर्च बनाता है उस पार्ट को आर्च ऑफ एओर्टा बोलते हैं। और उसके बाद वो नीचे आता है जो नीचे आता है उसे डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा का जो नॉमेनक्लेचर है वो डिपेंड कर, अगर थोरेक्स रीजन में है तो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, और एब्डोमेन में आ गया तो इसे डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा, या कभी कभी डिसेंडिंग ना लगा के सीधा एब्डोमिनल एओर्टा। उसके बाद नीचे कैसे वो एक्सटर्नल में कॉमन इलियक, एक्सटर्नल इलियक, फीमोरल, पॉप्लेटल, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। उसके बाद जो आर्च ऑफ एओर्टा से कैसे क्या निकलती हैं वो हम एक एक आर्टेरियल सप्लाई अलग से डिस्कस करेंगे डिटेल में। 3 से 4 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हार्ट से क्या निकली, एसेंडिंग एओर्टा। तो एसेंडिंग एओर्टा नीट 2019 में जो मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो पहले से ये पूछा जाता था कि एसेंडिंग एओर्टा की कौन कौन सी ब्रांचेज होती। तो आपको पता है हार्ट की खुद की भी ब्लड सप्लाई होगी, हार्ट में भी वाल हैं, चैम्बर हैं, वेंट्रिकल हैं, उसकी खुद की भी आर्टेरियल सप्लाई होगी। तो उसमें जो करता है, जो हार्ट की खुद की आर्टेरियल सप्लाई होती है वो एसेंडिंग एओर्टा की ब्रांचेस से होती है। एसेंडिंग एओर्टा के 2 ब्रांच होंगे, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को सप्लाई करे, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और जो राइट साइड ऑफ द हार्ट सप्लाई करे, राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी। जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो आया था कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो एसेंडिंग एओर्टा होता है उसके 2 साइनस होते हैं। जैसे एसेंडिंग एओर्टा होता है, एक आगे के साइड में होता है जिसे बोलते हैं एंटीरियर एओर्टिक साइनस, एंटीरियर एओर्टिक। एक पीछे के साइड से होता है एओर्टिक साइनस, उसे बोलते हैं पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस। तो जो एंटीरियर एओर्टिक साइनस होता है उससे निकलती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये क्वेश्चन आया था। और जो पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस होता है उससे राइट कोरोनरी आर्टरी। तो हर बार राइट कोरोनरी आर्टरी ब्रांच लेफ्ट, ये डायरेक्टली पूछता था। उसने नेक्स्ट ईयर और अपग्रेड किया क्वेश्चन को कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी ब्रांच एसेंडिंग एओर्टा के हैं, ये तो आप जानते हैं, लेकिन कौन एंटीरियर एओर्टिक साइनस से निकलता है, कौन पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से निकलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस पर ध्यान देना है। पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से राइट कोरोनरी आर्टरी और एंटीरियर एओर्टिक साइनस से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलती है। हमने बताया था एसेंडिंग एओर्टा जो एसेंड करके जब आर्च बनाने लगता है जहाँ से, तो उसको नेक्स्ट पार्ट को बोलते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ब्रांच, एक होता है कॉन्टिन्यूएशन। कॉन्टिन्यूएशन है जैसे कोई आर्टरी ऐसे जा रही, किसी लैंडमार्क के बाद क्रॉस करने के बाद उसका नाम चेंज कर दिया गया, सेम आर्टरी उसका नाम चेंज कर दिया गया, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूएशन। कोई इस तरह से उसकी कोई ब्रांच हुआ, यहाँ पे कोई आर्गन है, टिश्यू है, उसको जाके सप्लाई कर रहा है उसको ये है, जैसे ये एक आर्टरी, ठीक है, यहाँ पे कोई मसल, कोई लैंडमार्क हुआ और इसके आगे निकल गई, यहाँ से इसका कोई नाम दूसरा चेंज कर दिया,
ये पहले ए था अब बी हो गया, तो इसे कंटिन्यूएशन बोलेंगे। एक यहाँ पे आर्गन है, यहाँ से कोई आर्टरी निकली और इस आर्गन को सप्लाई करे तो इसको बोलेंगे ब्रांच। अगर यही आर्टरी पहले निकली और डायरेक्टली आर्गन को ना सप्लाई करे, पहले उसने फर्दर ब्रांचेस दी, ये ब्रांचेस देने के बाद उसने आर्गन ए और आर्गन बी को सप्लाई किया, ये तो इस पार्ट को बोलेंगे ट्रंक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी जानकारियां पहले समझना कि ट्रंक क्या है, ब्रांच क्या है, कंटिन्यूएशन। आई होप इस डायग्राम से आपका क्लियर होगा कि ट्रंक क्या है, कंटिन्यूएशन क्या है, ब्रांच क्या है। कोई आर्टरी किसी लैंडमार्क को क्रॉस करती है, उसके बाद उसका नाम चेंज हो गया तो उसे बोलते हैं कंटिन्यूएशन। जैसे कि फीमोरल आर्टरीज कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरीज कंटिन्यूएशन ऑफ फीमोरल आर्टरी। दूसरा चीज ट्रंक, अगर कोई ब्रांच निकली और उसने डायरेक्टली आर्गन को डिवाइड सप्लाई करने से पहले वो फर्दर डिवाइड होती है, डिवाइड होने के बाद सप्लाई करती है तो उसे ट्रंक बोलेंगे। और अगर डायरेक्टली चली जाती है, आर्गन को सप्लाई करती है, टिश्यू को सप्लाई करती है तो उसे बोलते हैं ब्रांच। तो यहाँ पे 3 टर्म क्लियर हुए, कंटिन्यूएशन, ब्रांच, ट्रंक। एक चीज आपने देखा होगा हमारे साथ आर्टरी के लिए होता है आर्टेरियल सप्लाई, वीनस, जब वेन के लिए होता है वीनस ड्रेनेज। तो वीनस जैसे ये आर्गन है, कोई इसको ब्लड ला के दे रहा है इसमें, तो ये होता है सप्लाई। तो आर्टरी ले जाता है ब्लड, इसलिए आर्टेरियल सप्लाई बोलते हैं। वेन क्या करता है, यहाँ से ब्लड लेके हार्ट के साइड में लाता है, यहाँ से ब्लड ला के हार्ट के साइड में लेगा, तो हमेशा वेन के लिए यूज करते हैं वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज और आर्टेरियल सप्लाई, ये 2 टर्म इंपॉर्टेंट हैं। क्यों ऐसा नाम दिया गया उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाए होंगे। आए हो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद तो हम आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा है, आर्च ऑफ एओर्टा किस लेवल पे बनता है। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि आर्च ऑफ एओर्टा जो है T4 लेवल पे बनती भी है और T4 लेवल पे समाप्त भी होती है। जैसे मैंने बताया ये है, ये इस तरह से गया, यहीं समाप्त हुआ, तो ये लेवल तो सेम है। तो आर्ट ऑफ एओर्टा का बिगिनिंग भी T4 लेवल पे होता है और एंड भी T4 पे लेवल पे होता है। एक पूछा जाता है कि T4 लेवल पे क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, वो हम किसी सेपरेट क्लास में, वैसे मैंने इस चीज़ को बता रखा है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन में, इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया है। नहीं है तो फिर से करीब 8-10 स्ट्रक्चर होते हैं जो T4 लेवल से इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हम अलग सेपरेट वीडियो बताएंगे। अब इसके बाद जब ये नीचे जाता है, जैसे मैंने यहाँ बताया है कि ये तुम्हारा हार्ट यहाँ से निकला, ये क्या हुआ आपका असेंडिंग एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा AX में। इसके बाद यहाँ से ये हुआ, ये T4 लेवल पे ये इस तरह से जो गया, इस तरह से ये बन गया आपका आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा। इसके बाद जो ये यहाँ से आया, ये नीचे T4, ये हो गया आपका डिसेंडिंग थोरेसिक। डिसेंडिंग क्यों, नीचे जा रहा है। थोरेसिक क्यों, क्योंकि थोरेक्स वाले पार्ट में है और एओर्टा उसका नाम है। तो डिसेंडिंग थोरेटिक एओर्टा, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांच है, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा की ब्रांच है, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे बाय डिटेल, क्योंकि असेंडिंग एओर्टा में 2 ही ब्रांच थी, इसलिए मैंने इसको एक साथ बता दिया। आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, एब्डोमिनल, इन सबका डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा बाय 3 से 4 लेक्चर के बाद आपको पूरी बॉडी की आर्टेरियल सप्लाई बहुत ही सिंपल लगेगी और बहुत ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वही पार्ट जब ये एब्डोमेन में पहुंच जाती है। अब एब्डोमेन और थोरेक्स के बीच में है क्या, तो ध्यान दीजिए, एब्डोमेन और थोरेक्स के बीच में जो लेयर है, जो सेपरेशन है, उसको बोलते हैं डायाफ्राम। तो कोई चीज डायाफ्राम के ऊपर है, जो डायाफ्राम के जब ऊपर है तो वो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, और जो डायाफ्राम के नीचे आ जाता है क्रॉस करके तो उसी को बोल देते हैं एब्डोमिनल एओर्टा। अगर हम यहाँ पूछें कि एब्डोमिनल एओर्टा ब्रांच है, ट्रंक है या कंटिन्यूएशन हो, तो क्या एक लैंडमार्क है, उस लैंडमार्क को क्रॉस किया और आर्टरी का नेम चेंज होगा कि ये कंटिन्यूएशन। इसलिए अगर हमको बोला जाए एब्डोमिनल एओर्टा इज द कंटिन्यूएशन ऑफ डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा व्हेन इट इज क्रॉसेस टू डायाफ्राम। अब आपने डायाफ्राम पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर पियर्सिंग डायाफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे।
तो आपने डायफ्राम पियर्सिंग स्ट्रक्चर को आपने पढ़ा होगा एक निमोनिक से, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसका लेवल बहुत पूछ रहा है, T8, T10, T12, T8, T10 to 12। तो T12 पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब ये डायफ्राम को T12 लेवल पर पियर्स करके नीचे आ जाता है तब इसका नाम हो जाता है एब्डोमिनल एओर्टा। बी से है वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ओ से है ओसोफेगस, ए से है एओर्टा। तो वेना केवल ओपनिंग जो होती है T8 लेवल पे होती है, ओसोफेजियल ओपनिंग T10 लेवल पे होती है, और एओर्टा की ओपनिंग T12। ये पूछा जाता है। तो हम लोगों ने वॉइस ऑफ अमेरिका से इसको याद कर रखा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस ओपनिंग के साथ क्या क्या क्रॉस करते हैं, इस ओपनिंग के साथ क्या क्या क्रॉस करते हैं, इस ओपनिंग के साथ क्या, ये हम डिटेल में एक 5 से 6 मिनट के वीडियो में बताएंगे अच्छे से। अब एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा जब पेल्विस में पहुंचती है, पेल्विक रीजन में, तो वहाँ पे डिवाइड हो जाती है। जो एओर्टा ये आ रही है ये डिवाइड होगी राइट और लेफ्ट साइड में, राइट और लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड वाले का नाम हो लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। ये इलियक रीजन है, जो इलियक रीजन है उसमें डिवाइड होता है। तो लेफ्ट साइड को बोलेंगे लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, राइट साइड को बोलेंगे राइट कॉमन इलियक। कॉमन इसलिए बोल रहे हैं कॉमन टर्म क्योंकि अभी ये एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड होगी। जैसे कॉमन कैरोटिड आर्टरी एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड होता है, वैसे कॉमन इलियक आर्टरी भी एक्सटर्नल और इंटरनल में, इसलिए इसका नाम कॉमन दिया है। राइट साइड में है इसलिए राइट। तो राइट कॉमन इलियक आर्टरी, हम चाहे इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं, एक ही साइड का लेके बढ़ रहे हैं, अब हम राइट साइड को ले रहे हैं। तो राइट कॉमन है, कॉमन है इसका मतलब ये डिवाइड होगी। तो ये किसमें डिवाइड होगी, इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी, इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जब इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट, जो इंग्वाइनल लिगामेंट होता है यहाँ पे, जब इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है, यही एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जब इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस कर जाती है तो उसका नाम दे दिया जाता है फीमोरल आर्टरी। क्या नाम दिया जाता है, फीमोरल आर्टरी। तो मैंने जो बता रखा है कि क्या है, कंटिन्यूएशन है, ट्रंक है, ब्रांच। तो फीमोरल आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। नीट 2019 में पूछा था कि फीमोरल आर्टरी ब्रांच है, कंटिन्यूएशन है, ट्रंक है, ये इस तरह के ऑप्शन थे, इनका नाम तो क्या होगा, कंटिन्यूएशन है। कहाँ पे, जब क्रॉस करती है इंग्वाइनल लिगामेंट जो है उसको क्रॉस करती है। उसके बाद यही फीमोरल आर्टरी जो पॉप्लिटियल फोसा में आ जाता है, पॉप्लिटियल फोसा, पॉप्लिटियल फोसा हम दिखा रहे हैं, ये वाला पार्ट है जो फोसा की तरह बना हुआ है इसमें, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पॉप्लिटियल फोसा। तो ये आगे से जाके इस तरह से इधर से करके पीछे जाती है। जब ये पॉप्लिटियल फोसा में आ जाती है तो इसी आर्टरी को नाम चेंज है पॉप्लिनेट आर्टरी। यानी अगर कहा जाए तो पॉप्लिटियल आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ फीमोरल आर्टरी। अब जो पॉप्लिटियल आर्टरी है आगे जब नीचे जाता है और नीचे जाता है तो ये दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और एंटीरियर टिबियल आर्टरी। ये हमारे पास टिबिया बोन है, ये इस साइड फ्यूला होता है, इस साइड टिबिया होता है। तो टिबिया के जो आगे होता है उसे एंटीरियर टिबियल आर्टरी, जो पीछे होता है उसे पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो डार्सेलिस पेरिस आर्टरी, जो डार्सेलिस पेरिस आर्टरी है, हम पेरिफेरल पल्स में मोस्ट कॉमनली जो पल्स यूज करते हैं, पेरिफेरल पल्स में लोअर लिम्ब में, अपर लिम्ब में तो हम रेडियल यूज करते हैं, लोअर लिम्ब में हम पॉप्लिटियल यूज करते हैं। पॉप्लिटियल आर्टरी, सॉरी डार्सेलिस पेरिस आर्टरी, डार्सेलिस पेरिस आर्टरी जो यहाँ पे यूज करते हैं दो टेंडन के बीच। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि डार्सेलिस पेरिस आर्टरी इज ब्रांच आर कंटिन्यूएशन ऑफ पोस्टीरियर टिबियल या एंटीरियर। तो ध्यान देने वाली बात है एंटीरियर टिबियल आर्टरी की, और ये कंटिन्यूएशन होता है, ब्रांच नहीं कंटिन्यूएशन होता है। जब यहाँ पे पहुँच जाता है दो टेंडन के बीच में तो उसका नाम चेंज करके डार्सेलिस पेरिस। मोस्ट कॉमनली peripheral artery palpated for pulse in lower limb, dorsal पेरिस।
और अपर लिम्ब की बात किया जाए तो रेडियल। ओवरऑल सबसे ज़्यादा पल्स हम रेडियल में लेते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये हार्ट के ज़्यादा करीब है, वो ज़्यादा दूर है। तो अगर इन दोनों में से ज़्यादा बेटर शॉक या ज़्यादा बेटर परफ्यूजन को कौन बताएगा, तो वो डॉर्सोलिस पेडिस आर्टरी। अगर डॉर्सोलिस पेडिस आर्टरी में पल्स अच्छी आ रही है, इसका मतलब पेशेंट का सीबीएस अच्छा है। अगर डॉर्सोलिस पेडिस आर्टरी में पल्स गड़बड़ आ रही, कम आ रही, इसका मतलब उसका बीपी लो हो सकता है। तो मोस्ट कॉमनली यूज रेडियल होता है, लेकिन ज़्यादा ये हम क्लिनिकली रिलेट करें, ये एनाटॉमी है उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंट क्या हुआ। तो अब ये तुम्हारा हार्ट से निकला कैसे 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 पूरा नीचे तक हमने बता दिया क्या आर्टेरियल सप्लाई मेजर हो। अगर ये आपको एक व्यू बना रहेगा तो आपको आर्टेरियल सप्लाई समझने में और क्वेश्चन को निकालने में और सर्जरी, स्पेशली सर्जरी क्लिनिकल ब्रांच में जब आप सर्जरी में आएंगे, सर्जरी समझने में बहुत ही आसानी होगी। दूसरी चीज़, आप एक क्वेश्चन पूछा था कहाँ कहाँ हम पेरिफेरल आर्टरी, जब आप वाइवा दे रहे होंगे एक मेडिसिन और पीडिया क्लिनिकल ब्रांच या फिजियो में पूछा था कौन कौन सी पेरिफेरल आर्टरी जो हम पाल्पेट कर सकते हैं, तो अभी मैंने बताया नहीं। जब हम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बताएंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये होता है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, यहाँ पे कभी फील करिएगा, देखिएगा पल्सेशन फील हो रहा है, ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ये मान के चलिए कि दो ही आर्टरी जो सेंट्रल आर्टरी मानी जाती हैं, एक ये तुम्हारा कैरोटिड आर्टरी, दूसरा कैरोटिड आर्टरी, दूसरा ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी को भी हम पेरिफेरल आर्टरी में भी पेरिफेरल पल्स में ही कंसीडर करते हैं। कैरोटिड पल्स और फीमोरल पल्स दो ही पल्स हैं जो सेंट्रल, तो सब कुछ सेंट्रल पल्स क्या है, पेरिफेरल पल्स आप भूल जाइए। आप याद करिए कि दो ही पल्स होती हैं जो सेंट्रल होती हैं, कैरोटिड की पल्स और फीमोरल की। रेस्ट जो बची हैं वो सब पेरिफेरल पल्स होती है। तो पूछा जाता है पेरिफेरल, जब हम लिखते हैं पल्स में पल्स का एक कैरेक्टर होता है कि ऑल पेरिफेरल पल्सेज हैव बीन पाल्पेटेड। तो पूछता है एग्जामिनर कि कौन कौन से, तो ऊपर से शुरू करना है। सुपरफिशियल टेम्पोरल हो गया, ब्रेकियल, रेडियल, टीनी हो गया, मैंने बताया था फीमोरल सेंटर है, पॉप्लिटियल फोसा में। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है पोस्टीरियर टिबियल। जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी का पल्स होता है, जो ये मीडियल मेलियोलस है, इसके जस्ट मीडियल मेलियोलस के जस्ट मीडियल पाल्पेट करते हैं, और जो डॉर्सैलिस पेडिस का पाल्पेट करते हैं वो यहाँ पे पाल्पेट करते हैं, यहाँ पे। तो तुम्हारा दो यहाँ से डॉर्सैलिस पेडिस, पोस्टीरियर टिबियल और पॉप्लिटियल, यानी कि तीन पेरिफेरल पल्स लोअर लिम्ब में है, डॉर्सैलिस पेडिस, पोस्टीरियर टिबियल, पॉप्लिटियल, ठीक है। और दो अपर लिम्ब है और एक सुपरफिशियल टेम्पोरल, रेडियल, फीमोरल, सुपर। तो टोटल 6 पेरिफेरल पल्सेज हैं जिसको हम पाल्पेट कर सकते हैं, जिसको हम पाल्पेट करते हैं। सेंट्रल में दो याद करना, एक वेस्ट के ऊपर कैरोटिड, एक वेस्ट के नीचे फीमोरल, दो ही सेंट्रल पल्स हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे जो बताने वाले हैं वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट